प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय अलजेब्राइक मेथड्स। इससे पहले हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने ग्राफ के ज़रिए इनको सॉल्व किया था। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक मेथड्स। तो अलजेब्राइक मेथड में 3 मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एक पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फिर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 अलजेब्राइक मेथड्स हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले जो है हम आज सीखेंगे हाउ टू सॉल्व ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस तरीके को हम यूज़ करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने में सब्स्टिट्यूशन मेथड को। चलो आते हैं इस एक्सरसाइज नंबर जो हमारी किताब की है 3.3। उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे पेयर को। एक पेयर दी गई होगी और उसको हम सॉल्व कैसे करें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे काम में लाएं। तो पहला जो इसका है पार्ट वो है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा जो है वो इस इक्वेशन जो है इसकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक पेयर ऑफ इक्वेशन दी गई है, इसको हम इक्वेशन 1 माने, इसको 2 माने। इसको हम सॉल्व कैसे करें। सॉल्यूशन के लिए हम लिखें इसको, हम इनमें से एक इक्वेशन को चुन लेते हैं। दैट इज कंसिडर वन ऑफ द इक्वेशंस। टेक वन ऑफ द इक्वेशंस आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इनको पहले हमने नाम दिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। और तुम्हारी मर्जी है इनमें से एक को ले लो। टेकिंग हम लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 1 ले लो या 2। चलो हम 1 ही लेते हैं। ले लो एक को। तो इक्वेशन जो पहली है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ द अदर फाइंड आउट करना है। यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द अदर। या x का वैल्यू यहाँ ढूंढ लो इन टर्म्स ऑफ y, या y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। दैट इज अगर हम यहाँ x का वैल्यू चाहते हैं तो हम x को यहाँ रहने दें लेफ्ट साइड में, और y का जो वैल्यू है, y जो है इसको ट्रांसपोज करें तो बनेगा 14 माइनस वाई। तो हमारे पास जो वैल्यू आया x का वैल्यू हमें मिला इन टर्म्स ऑफ y। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। इसको इक्वेशन थर्ड आप नोट करें। अब क्या करना है, अब x का जो हमें वैल्यू मिला इन टर्म्स ऑफ y, इसको सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन सेकंड में। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना, इसके बदले में यूज़ करना। यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट x equal to this. Substitute this value of that is x equal to 14 minus y। जो वैल्यू x का हमें मिला ये वाला वैल्यू, इसको हम सब्स्टिट्यूट करें इन इक्वेशन सेकंड में। अगर इक्वेशन फर्स्ट आपने वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट से लिया तो आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा सेकंड में। यहाँ पर ये ध्यान में रखना होगा। या अगर आप इक्वेशन सेकंड से वैल्यू ले आते हो तो आपको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो हमने सब्स्टिट्यूट करना है इसको, इस वैल्यू को। दैट इज वाई दिस मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट value of variable in terms of the other variable in other equation. That is instead of x in equation second we will write 14 minus y. how we get 14 minus y, then वहाँ पर अपना y है मौजूद is equal to 4। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ 14 आएगा, 1 times y means 2 times y, it is 1 times y, it is also 1 times y means 2 times y equal to 4। अब क्या करना होगा, अब आगे चलें।
जो 14 है इसको हम ट्रांसपोज कर लें, हमें मिलेगा -2 टाइम्स y इज इक्वल टू 4। 14 को ट्रांसपोज करने पर आएगा -14। So now it got reduced into a linear equation in one variable. अब ये जो इक्वेशन हमारी है ये एक वेरिएबल की इक्वेशन में रिड्यूस हो गई। इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल, नाउ इट कैन बी सॉल्व्ड इजीली। तो हमें क्या मिलेगा, -2y इज इक्वल टू 4 -14 minus 10. So minus sign can be dropped on both sides, or we can write y is equal to -10 divided by -2 by dividing on -2 by both sides. So we will get 2 1s are 2 5s are. So what is the value of y now? That is equal to 5. So we got the value of y over here. Now substituting this value of y in equation third, we can get the value of x. तो हमें मिलेगा value of x simply। तो हमें फिर सब्स्टिट्यूट करना होगा x का वैल्यू y का वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। यहाँ लिखेंगे हम सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 5 मिला इन इक्वेशन थर्ड। we get is simple that इक्वेशन थर्ड जो हमारी है वो क्या है, वो है x इज इक्वल टू 14 माइनस y। अब y के बदले जो हमें मिला वो आया 5। सो व्हाट वी गॉट इज सिंपल, x इज इक्वल टू 9। 14 माइनस 5 माइनस 9। तो इस तरह से हमें वैल्यू मिला x का भी और y का भी। Therefore x is equal to 9 and y equal to 5 is the solution of your equation, existing pair of equations, or we can write it as a pair that is, or 9, 5 is the solution of given pair. In this way we got the pair solved. This is all about the substitution method.